हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए ये हमारे अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक रॉकेट है। इस रॉकेट को हमने क्या किया, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, मतलब इसे फायर किया, जिसकी वजह से इसे जो है स्टार्टिंग में जो है 5 किलोमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मिला। तो इसका मतलब यही है, क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है उसका मतलब यह है कि हमने इस रॉकेट को ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दिया है। ठीक है, आगे पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। तो इस लाइन का मतलब यह है कि हमें जस्ट इतना बताना है कि ये रॉकेट कितनी एच हाइट तक ऊपर जाएगा। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो, हमें यह बताना है कि इस रॉकेट को अगर हम यहाँ ग्राउंड से जो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं तो ये रॉकेट जो है कितना एच हाइट तक जाएगा, हमें ये हाइट फाइंड करना है। लेट सपोज ये इस एच हाइट तक गया, तो जब ये इस एच हाइट में पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे ये वेलोसिटी गिवन है। ये जब ये ग्राउंड में था तो ग्राउंड में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर पर सेकंड था, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी भी अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ रॉकेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ रॉकेट एट पॉइंट बी। देखो ये पॉइंट ए है, जब ये ग्राउंड में था तो इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट मान लिया, जब ये इस एच हाइट में पहुंचेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने बी मान लिया है। तो बच्चों ये जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पूरे पाथ में जो इसका टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट में इसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इस ए पॉइंट में जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और इस बी पॉइंट पे जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी उन्हें हम ऐड करेंगे, वो हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहेगी, एट ए पॉइंट बी पॉइंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यह है कहने का मतलब। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको ही पता है। वी मतलब ये वाली वेलोसिटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे ये रॉकेट है। ठीक है, ग्राउंड में ये रॉकेट रखा हुआ है, ये सरफेस पे रखा हुआ है रॉकेट। तो ये जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस आर। तो पोटेंशियल, ये जो रॉकेट है, रॉकेट अभी कहाँ है, यहाँ सरफेस पे है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास, ये सैटेलाइट का मास है, डिवाइडेड बाय ये जो रॉकेट है, रॉकेट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है ये। ठीक है, ये आर है। तो ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉकेट निकल जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो इस बी पॉइंट पे, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा। देखो जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें ये मैक्सिमम, ये हाइट बताने की कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो ये, अगर 0 नहीं होती तो ये तो और ऊपर ऊपर जाता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी तो 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, फॉर्मूला यही है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय, अब देखो जैसे ये रॉकेट मान लो यहां पहुंच गया, यहां इस एच हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, ये आपका रॉकेट है, यहां पे इस एच हाइट पे पहुंच गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय ये एच हाइट आर प्लस एच। ठीक है, यहां सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से मेजर की जाती है, आर तो ये हो गया, अब प्लस एच ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर प्लस एच आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, अब देखो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/r माइनस 1/r प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये स्मॉल एम कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये जी एम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा आर प्लस एच, तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा आपका आर प्लस एच, यहाँ पे आएगा माइनस आर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
तो ये r से r कट जाएगा, तो ये फाइनली हो गया आपका, देखो ये v स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे करते हैं इसे, चलो अभी इसे एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, gm, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन r, r प्लस h। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए इसे मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसे दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी एम, और ये आ जाएगा आपका इंटू एच अपॉन ये आर, और आर प्लस एच है, तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और आर इंटू एच क्या हो जाएगा, आर एच। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू आर एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एच। और यहां इधर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू जी एम इंटू एच, तो ये हो जाएगा आपका 2 जी एम एच। ठीक है, 2 जी एम एच हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमें हाइट फाइंड करनी है, तो ऐसे करते हैं वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 जी एम एच, इसे राइट हैंड साइड में भेजो तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वी स्क्वायर आर एच हो जाएगा, इसे मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया मतलब। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपका एच कॉमन आ जाएगा, और देन ये देखो ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे ये एच कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 जी एम माइनस वी स्क्वायर आर। इतना समझ में आ रहा है? तो फाइनली एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी एम माइनस वी स्क्वायर आर। ठीक है, अब जो है बच्चों हमें जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमें मिला, एच इज इक्वल टू हाइट हमें फाइंड करनी है, वो है आपका वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी एम, ये 2 जी एम और माइनस वी स्क्वायर इंटू आर। अब देखो यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहां पे एच लिखा इज इक्वल टू, ये वी क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी 5000 इंटू 5000 इनटू आर क्या है आपका, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस। तो ये मीन रेडियस ऑफ अर्थ कितना देगा, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अगेन 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय ये 2 है, ये जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना दे रखा है, ये 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा, 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू ये v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखिए वेलोसिटी ये 5000 है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट की थी ना, ये किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी थी, जैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये 5000 इंटू 5000 इंटू ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो अगेन ये रेडियस ऑफ अर्थ यही है आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, मीटर सॉरी। अब देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 1.599 इंटू 10 की पावर 6, इतना आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।